मैं हूं आपकी अपनी सुरभि शबाना और आज हम करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल वीकली प्रेडिक्शन 14 नवंबर 2022 से लेके 20 नवंबर 2022 तक की 12 राशियों का हाल टैरो कार्ड से हम जानेंगे, देखेंगे उनकी क्या एनर्जीज हैं। और हमेशा की तरह आप सब लोग जानते ही हैं आपको अपना राशिफल कैसे देखना है। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आपको अपना ये राशिफल या तो आप अपने लगन लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, आपकी एस्ट्रोलॉजिकल जो कुंडली है उसमें जो लगन में आपकी राशि है उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, नाम राशि के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होती है, कई बार आपके साथ 50% रेजोनेट होती है, कई बार 100% भी रेजोनेट होती है, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। तो आप जिस भी राशि से रेजोनेट करते हैं, हर बार जिस राशि से अपना राशिफल देखते हैं उस राशि से अपना राशिफल देखिएगा। बाय चांस आपको लगता है कि इस राशि से आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास तो और भी राशियां हैं, तो आप वैसे भी अपनी राशिफल देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना साप्ताहिक वीकली प्रेडिक्शन टैरो कार्ड से। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो मेरे नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, कितना परसेंट ये आपसे रेजोनेट कर रहा है ये भी जरूर बताइएगा। और बाकी भी बहुत से स्विच वर्ड, सिजिल, स्पेल्स एंड न्यूमरोलॉजी, मोक्षपतम, देन बहुत सारे टॉपिक्स पे, क्रिस्टल्स पे आपको मैं वीडियोस प्रेजेंट करती ही रहती हूँ। वो आपसे मिस ना हो जाए उनको भी आप देखना मत भूलिएगा, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। एरीज राशि वालों के लिए देखते हैं कि इस वीक की क्या एनर्जीज रहती हैं। टैरो कार्ड्स हमें क्या गाइडेंस देखते हैं, चलिए देखते हैं। हमारे कार्ड्स अपने आप ही थोड़े शरारती हो रहे हैं, इधर उधर उथल पुथल कर रहे हैं। तो कार्ड्स हमें बताइए एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए आपका क्या कहना है। तो हम अपना पहला कार्ड उनके लिए निकालते हैं। उनके लिए आया है 10 ऑफ वैंड्स। 10 ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं ये कहता है कि जो हमारे एरीज मेष राशि वाले हैं काफी बर्डन रहने वाले हैं, या कह लीजिए अपना बहुत सा काम फैला लेंगे आप और उसको सॉर्ट आउट करने में, उसे कंप्लीट करने में काफी आपकी मेहनत लगेगी, लेकिन हाँ आप सक्सेसफुल जरूर होंगे, ये आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ। अगर आपने कोई मुश्किल काम या कोई बड़ा काम शुरू किया हुआ है तो जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो आपका टारगेट जरूर पूरा होगा। ऑल्दो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आपको बैक एक हो जाए या कमर में दर्द हो जाए, शरीर में पित्त बढ़ जाए, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। किसी से वायदा करके हो सकता है आप भूल जाएं, इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी मेरे कार्ड्स में दर्शाया जा रहा है कि आप इतना बर्डन जाएंगे, इतना आप प्रेशर ले लेंगे चीजों का कि कई किए हुए वायदे हो सकता है आपसे स्किप हो जाएं और आप भूल जाएं। तो इसका आप खासा ध्यान रखिएगा। और जहां तक पैसों का मामला है, फाइनेंशियल फ्लो, मेरे को थोड़ा सा पॉज दिख रहा है, क्योंकि काम अभी आपका खत्म होगा, नेक्स्ट वीक देखेंगे। कहीं पे मुझे ऐसा जरूर लग रहा है कि कहीं पे पॉजेज रहेंगे, यानी जितना आप काम कर रहे हैं उतना आप काम करने के बाद आपको रिजल्ट मिले ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा। तो करते रहिए, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। और रिलेशनशिप्स में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बर्डनड नजर आएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, हो सकता है किसी से किया हुआ कोई वायदा आप भूल सकते हैं। और बस मैं तो यही कहूंगी कि चीजों को कूलली लीजिए, स्लोली लीजिए, बहुत ज्यादा प्रेशराइज होके मत लीजिए। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। तो एंजल्स हमें बताइए एरीज के लिए क्या गाइडेंस है। एक मिनट, एंजल्स हमें बताएं आपके लिए आ रहा है टीचर। यस, किसी से सलाह मशवरा करके, किसी से गाइडेंस लेके तभी आगे काम फैलाइएगा। यस, क्योंकि वहां लग रहा है ना बर्डन, हो सकता है कि आप सही समय पे सही
निर्णय ना ले पाए, डिसीजन न ले पाए, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा सा पथभ्रष्ट हो सकते हैं। तो कोई मेंटर, कोई आपका बड़ा, कोई आपके गुरु, उनसे आप सलाह मशवरा करके ही अपने काम को आगे बढ़ाइएगा। तो ये था हमारा मेष राशि वालों के लिए। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए देखते हैं कि ये वीक क्या लेकर आ रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए देखते हैं, कार्ड्स हमें बताइए टॉरेंस के लिए आप क्या एनर्जी देख रहे हैं, क्या आप हमें गाइडेंस देना चाहते हैं। तो उनके लिए हमारा कार्ड आ रहा है, यस, क्या आया, 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज। पुराने लोगों से मिल सकते हैं, पुरानी बातें आपको याद आ सकती हैं, फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, कहीं पुराने घर में या पुराने शहर में आप विजिट करने भी जा सकते हैं, या फिर कोई वहां से आपको मिलने आ सकता है। तो मुझे यही लग रहा है कि कुछ पास्ट में आप जाएंगे, मीठी मीठी यादों में जाएंगे। हो सकता है एल्बम ही निकाल के आप देख रहे हो कि ऐसे होता था, वैसे होता था, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड मिलना आ जाए। तो ये मुझे नजर आ रहा है, और जो कि बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन ये कप्स का भी कार्ड है, तो आपको अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो आपको जरूर इस चीज का ख्याल रखना होगा कि आपकी शुगर ना बढ़ जाए। और पानी पीते रहिएगा, जितना पानी पिएंगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पे मुझे अभी जो है फाइनेंशियल जो है टारगेट पूरा करता हुआ आप नजर नहीं आ रहे हैं फिलहाल के लिए। ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप्स में ज्यादा बिजी रहने वाले हैं। तो अपनों में, अपने फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स में, वहां पे आपका ज्यादा ध्यान रहने वाला है। और सेहत पे आपको ध्यान देना होगा। फाइनेंशियल इश्यूज के लिए अभी रुकना पड़ेगा। संबंधों में मधुरता जरूर से आएगी। तो इस चीज का भी आप जो है काफी लुत्फ उठाने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंजल्स हमें बताइए टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए आपका क्या संदेश है। उनके लिए आया है चूज पीस। यस, रिश्तेदारों में भी जाएंगे तो पीस, शांति। वैसे भी पीसफुल रहना चाहिए। मधुर यादें आपकी दोबारा से जो है आपके सामने आ जाएंगी। लोग मिलेंगे, पुराने रिश्ते, पुराने फ्रेंड्स मिलेंगे। तो कोई खराब कड़वी बात लेके मत बैठ जाइएगा। हाँ, पीस रखिएगा, शांति रखिएगा, मीठी यादों को याद करिएगा। स्ट्रेस वाली बातों को कि तुमने ये कहा था, मैंने ये कहा था, उसके रिश्तेदारों ने ये कहा था, डोंट गो फॉर दैट। यही हमारे एंजल्स आपको कह रहे हैं। ठीक है, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में आपको कैसे लगी रीडिंग। थैंक यू। जेमिनाइज, मिथुन राशि वाले, हाँ, जेमिनाइज मिथुन राशि वाले के लिए देखते हैं कार्ड्स हमें बताइए उनके लिए इस वीक क्या एनर्जीज हैं। बताइए हमारे लिए कार्ड्स हमें गाइड करिए। अब आया उनके लिए बहुत ही सुंदर कार्ड आया है, द हीरोफेंट। हीरोफेंट का कार्ड ये है कि हो सकता है आप किसी रिलीजियस प्लेस पे आपका जाना हो, किसी क्या कहते हैं चौकी में, जागरण में, या कोई सत्संग में, या फिर कोई रिलीजियस कोई गैदरिंग है, वहां पे आपका जाना हो सकता है आप ही इस चीज को कर रहे हो। अपने टीचर, अपने गुरु से मिलना भी आपका हो सकता है। अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है और अगर शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है कि आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। और अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम, कर दीजिए, आपके लिए हाँ ही होगी। और ये भी मुझे दिख रहा है कि लोगों में आपका बड़ा रिस्पेक्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा। मुझे प्रमोशन भी दिखता है यहाँ पे, और मनी फ्लो तो नहीं दिखता, लेकिन प्रमोशन के चांसेस बहुत हैं। जब प्रमोशन होंगे तो मनी अपने आप ही इंक्रीज होएगा, एड ऑन हो जाएगा। हेल्थ के लिए आप थोड़ा सा रिलैक्स मूड में हो सकता है आप ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज ना करें और ज्यादा बैठे मत रहिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जगह पे बैठ के काम करना हो सकता है आपको, कि आपका मूवमेंट स्टैग्नेंट हो जाए, तो उससे पैरों में दर्द हो सकता है। तो इसलिए मूव करते रहिएगा। और काफी कुछ आपको बता दिया मैंने। जेमिनाइज आप देखते हैं आपके लिए, सॉरी मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, बट प्लीज बियर विद मी।
रीडिंग करनी थी मुझे, इसलिए मैं कर रही हूँ। आप देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। एंजल्स कहते हैं आपके लिए भी टीचर आया है, क्योंकि आपको हेरोफेंट का कार्ड आया था, तो आई गेस इसीलिए आपको टीचर का कार्ड आया है। तो अपने गुरु से मिलना हो सकता है, और जरूर मिलेगा उनसे। जो आपको वो गाइड करें उसको जरूर फॉलो करिएगा। तो ये था हमारे जेमिनाइज के लिए इस वीक के एनर्जीज। थैंक यू। कैंसर राशि वाले, कर्क राशि वालों के लिए देखते हैं ये सप्ताह कैसी एनर्जीज लेके आया है और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमारे कार्ड्स हमें गाइड करिए कि कैंसरियंस के लिए आप क्या बताते हैं, उनके लिए गाइडेंस उनके लिए आया। ओके कैंसरियंस, कर्क राशि, यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मूवमेंट है, फील्ड वर्क ज्यादा है, ट्रैवलिंग है, कहीं जाने वाले हैं आप, कहीं ना कहीं जाने वाले हैं, कहीं काम करने के लिए भी कह सकते हैं, किसी रिलेटिव के यहाँ भी जाना हो सकता है। कोई ये दिख रहा है ट्रैवलिंग नजर आ रही है, और अच्छी खासी ट्रैवलिंग नजर आ रही है, लाइक ट्रेन या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग मुझे नजर आ रही है। तो ठीक है, आप लोग अपनी कमर कस लीजिए और ट्रैवलिंग के लिए सामान वगैरह ध्यान से रख लीजिएगा। यहाँ पे मुझे ये भी नजर आ रहा है कि ट्रैवलिंग में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आ सकती हैं, तो इसलिए अपना सामान पूरा प्रॉपरली लेके जाइएगा। मेडिसिन हैं या कपड़े हैं या जो भी है, क्योंकि वेदर चेंज हो गया है, मेरे जैसा हाल ना हो जाए, इसलिए प्रॉपर लेके जाइएगा। और जहां तक मनी फ्लो है, मनी फ्लो मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ आप काम करते रहिए, आपको आगे उसका जो है फल उसका मिलेगा। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि पैसा आएगा और चला जाएगा, पैसा आएगा और चलेगा, यानी कि पैसा टिकने नहीं वाला, मूवमेंट में, एवरीथिंग विल बी इन मूवमेंट। जो भी होगा एक प्रोसेस में होगा, आएगा खर्च हो जाएगा। कहीं जाना है वो तो जाना ही जाना है, 4 पहियों पे या 3 पहियों पे, या जैसे भी जाना है जाना ही जाना है, या फिर पंख लगा के उड़ना है, वो भी मुझे नजर आ रहा है। जहां तक रिलेशंस है, रिलेशंस में मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे काला गोरा थोड़ा अनबन भी हो सकती है। यहाँ पे आप हो सकता है कि थोड़ा अपने हिसाब से चलें, यानी मूड स्विंग मुझे नजर आ रहे हैं कि मैं सही बाकी गलत, यानी कि अपने डिसीजन आप दूसरों पे थोप सकते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, सबसे सलाह करके फिर करिएगा। और जो है यहाँ पे मुझे रात की ट्रैवलिंग बहुत नजर आ रही है, तो ध्यान से ट्रैवलिंग करिएगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हेल्थ इश्यूज नहीं दिख रहे मुझे, लेकिन इतना ज्यादा भी ट्रैवलिंग मत कर लीजिएगा कि आपको हेल्थ इश्यूज हो जाए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी दवाइयां वगैरह अपने साथ रखिएगा, कि जर्नी इस बार होनी ही होनी है। तो कीप मूविंग बट टेक द प्रिकॉशंस ऑल्सो, अपना ध्यान भी रखना है आपको। अब हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स हमें क्या कह रहे हैं, हमारे कर्क राशि वालों के लिए एंजल्स का क्या संदेशा है। तो कार्ड्स हमें बताइए, वो बता रहे हैं ओके ट्विन फ्लेम, क्या बात है, ट्विन फ्लेम से मुलाकात हो सकती है। तो ट्विन फ्लेम से मुलाकात हो तो उसके लिए बिल्कुल कमर कस के रहिएगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्विन फ्लेम आपके सामने से गुजर जाए और आप को पता भी ना चले कि अरे ये क्या, आई मिस समथिंग। तो इसलिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, और ऑल द बेस्ट, खूब खुश रहिए और एंजॉय करिए। काफी एंजॉय भी करने वाले हैं इस वीक, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच। लियो, सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या बता रहे हैं। कार्ड्स बताइए लियो, सिंह राशि वालों के लिए ये हफ्ते क्या रहने वाला है। तो आया आपके लिए ओके 9 ऑफ पेंटिकल। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर खर्च करने वाले हैं, आपको कहीं से रुका हुआ पैसा भी मिलने वाला है, आप लग्जरियस चीजों में काफी आनंद पाने वाले हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो है जैसे पैसा आए तो खर्चने के लिए है, बचाने के लिए नहीं है। तो यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि पैसे को रोक के, हाथ को रोक के करिए। जो पैसा आ रहा है आपके पास उसको ऐसे ही खर्च मत कर दीजिए, थोड़े सेविंग भी आपको जरूर करना चाहिए। या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फीमेल है ये खुद मुख्तार है, सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो हो सकता है कि आप अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं। जहां तक हेल्थ है, आपको किसी चीज से एलर्जी हो सकती है,
किसी डस्ट से या किसी भी खाने पीने की चीजें से, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है और पैसों को सेव करके रखना है। रिलेशनशिप्स में कुछ लोग आपको बहुत अप्रोच करेंगे, बहुत अट्रैक्शन रहेगा, बहुत आप को लोग पसंद करेंगे, यानी कि आपका ऑरा चमकेगा। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। तो अगर कोई आपने इंपॉर्टेंट काम करना था जो रह गया है और तो उसको कर दीजिए, क्योंकि वो काम आपके सारे के सारे पूरे होने वाले हैं, बट नो वेस्टेज ऑफ मनी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। तो एंजल्स हमारे लियोज के लिए बताइए आपका क्या संदेशा है। लियोज के लिए बताइए हमारे एंजल्स, वो बता रहे हैं ओके यू कैन डू इट, वाह यू कैन डू इट। वो तो पहले ही दिख गया था, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है, पैसा तो आने वाला है और काफी मेहनत भी आप करने वाले हैं, एंड यू कैन डू इट। कोई भी काम रह गया है तो उसको आप बिल्कुल 101% कर पाएंगे। अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए और वो कॉन्फिडेंट होके उसको कर डालिए। ऑल द बेस्ट लियोस। कन्या राशि वर्गोस के लिए देखते हैं ये सप्ताह क्या लेकर आया है। तो कार्ड्स हमारे बताइए वर्गोस कन्या राशि वालों के लिए क्या संदेशा दे रहे हैं आप, उनको क्या करना है, गाइडेंस बताइए। तो कन्या के लिए आया ओह माय गॉड एस ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल होने वाले हैं, प्यार ही प्यार, जैसे ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत इमोशनल प्यार की तलाश, या फिर केयरिंग नेचर। आप दूसरों की केयरिंग बहुत करेंगे, दूसरे भी आपकी केयरिंग आप एक्सपेक्ट करेंगे, दूसरे भी आपको आपकी केयर करें, आपका ध्यान रखें, और बहुत ज्यादा हर्ट होंगे, बात बात पे हर्ट होंगे। अपने आप को स्ट्रांग रखने की कोशिश करिए। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा मूड स्विंग नजर आ सकता है। मूड स्विंग में से आप जल्दी ही उदास हो जाएंगे, जल्दी हंसने लगेंगे। तो दूसरों की लोगों की बातों को दिल पे लेके मत बैठिएगा। यहाँ ऐसे भी लग रहा है कि किसी की तरफ इमोशनली अट्रैक्ट होंगे, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, और किसी के लिए बहुत पॉजिटिव भी हो सकते हैं कि ये मेरा ये मेरा ये मेरा। तो ऐसा मत करिएगा। फाइनेंशियली तो मुझे नहीं दिख रहा कि ऐसा कुछ आप गेन कर रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा जो है वो है, लेकिन फाइनेंशियली ऐसा कुछ खास गेन करते मुझे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आप इस वक्त इस वीक इमोशनल ज्यादा रहने वाले हैं। और हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोल्ड कफ हो सकता है, और हो सकता है अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो शुगर लेवल हाई हो सकता है। पानी खूब पीजिएगा, जिससे कि आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकलते जाएं, बाहर जाते जाएं, जिससे कि आप किसी की भी तकलीफ को, हर्ट को लेके बैठे ना। तो ये मेरा आपको एक राय है कि दूसरों की बातों को मत सुनिए। जो चीज पसंद नहीं आती ना, इधर से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट यही है। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। एंजल्स कहते हैं पॉजिटिव चेंज। आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आने को है, यानी कि कुछ अच्छा होने को है, लेकिन कई बार होता है ना, समय आपकी परीक्षा लेता है, तो समय को परीक्षा लेने दीजिए। उसमें आपको उत्तीर्ण होना है, पास होना है, फर्स्ट आना है। तो किसी की बात को दिल से लगा के नहीं रखना है। अगर कोई कुछ कह भी देता है तो आपके भले के लिए होगा, या फिर कहीं ना कहीं डिवाइन आपका कोई आपको संदेशा दे रही होंगी आपको मजबूत करने के लिए। तो ये था हमारा कन्या राशि वालों के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। हाँ, तुला राशि वालों के लिए बताइए हमारे कार्ड्स क्या संदेशा है आपका। तो तुला राशि वालों के द डेविल का कार्ड आया है। क्या बात है, कहीं किसी की तरफ आप खींचेंगे इस वीक, कहीं अट्रैक्शन दिख रहा है, कहीं ऐसा दिख रहा है कि किसी की तरफ आप बढ़ते हुए से मुझे नजर आ रहे हैं। फिर मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं से धोखा भी मिल सकता है, और ये भी दिख रहा है कि जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं हो सकता है वहां से ट्रू लव ना मिले आपको, और वहां पे सिर्फ एक इन्फैक्चुएशन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन मुझे नजर आ रहा है। किसी किसी सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप से इरिटेट भी हो सकते हैं कि ये रिलेशन मैं इससे छुटकारा चाहती हूँ या चाहता हूँ, और मुझे वो छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को बंधन में भी आप पा सकते हैं। कोई इलीगल काम मत करिएगा,
सरकारी काम सारे जैसे होने चाहिए लीगली, उनको वैसे ही रोक दीजिएगा। उसमें भी आपको कोई दिक्कत आ सकती है। हेल्थ में ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, लो हो सकता है, हीमोग्लोबिन लो हो सकता है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। रिलेशनशिप में कटुता तो मैंने आपको बता ही दी है। काम में भी हो सकता है कि लोग आपके पीठ पीछे आपकी कोई भी आपके अंदर बुराई नहीं है फिर भी आपकी बुराई करे, ऐसा हो सकता है। तो लोगों के साथ जो है बहुत ही सोच समझ के आप व्यवहार करिएगा और सोच समझ के कहिएगा। कहीं स्लिप ऑफ टंग से आप किसी की कुछ कोई बुरा पात्र ना बन जाए, कोई आपके ऊपर ब्लेम गेम ना हो जाए। जहां तक फाइनेंशियली है, कोई गलत काम करने की सोच भी मत लीजिएगा, यानी कि लोन नहीं लेना, किसी को देना नहीं है, क्योंकि उसमें फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये था हमारे तुला राशि लिब्रा वालों के लिए। आप देखते हैं आपके लिए हमारे एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। हमारे एंजल कार्ड्स कह रहे हैं टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। जो सिचुएशन चल रही है उसका चार्ज आप अपने हाथ में ले लीजिए और जो कार्ड्स ने बताया उसको फेल कर दीजिए। यानी कि जो चैलेंजेस आ सकते हैं उनको आपने अपनी विल पावर से, अपनी सूझबूझ से उनको ओवरकम करना है और एक पॉजिटिव वीक बिताना है। ये था हमारे लिब्रास के लिए। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि वालों के लिए देखते हैं क्या हमारे टैरो कार्ड्स गाइडेंस दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि वालों के लिए। कार्ड्स हमें बताइए। उनके लिए आया है लवर्स का कार्ड, ब्यूटीफुल। अपने लव वन से मिल सकते हैं, आपकी वहां विजिट हो सकती है या वो आ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ शक शुबा भी हो सकता है। लवर्स के रिलेशनशिप के साथ कोई बड़ा क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, कुछ आप उन पे शक कर सकते हैं, कोई उंगली उठा सकते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत एक आर्ग्यूमेंट, एक दूरी होती हुई भी मुझे नजर आ रही है, यानी विश्वास की कमी मुझे नजर आ रही है। और जहां तक हेल्थ की बात है, मैं कहूंगी ड्राइनेस बहुत होने वाली है, इसलिए स्किन को आप मॉइस्चराइज रखिएगा। क्योंकि क्या आता है, ड्राइनेस से आपके स्किन पे वो जो स्केल्स पड़ते हैं ना, है ना, वो पड़ सकते हैं, जिससे कि आपको तकलीफ हो सकती है, स्किन फट सकती है, जैसे एड़ियां फट गई, इस तरह की आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और जहां तक फाइनेंशियल मुझे नहीं दिख रहा अभी कुछ भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप्स में ही इतने ज्यादा बिजी रहेंगे, सारा वक्त दिमाग में उन्हीं के बारे में ख्याल रहेगा कि ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। तो फाइनेंशियली मुझे जो आप काम करेंगे ना, उतनी मेहनत से आपको काम का फल मुझे मिलता अभी नहीं दिख रहा। लेकिन एंजल गाइडेंस आपके पास है, एंजल्स का साथ आपके साथ है, तो ये वीक आराम से आपका निकल जाएगा। और जहां तक हेल्थ बता दिया मैंने आपको, रिलेशनशिप बता दिया, मनी के बारे में बता दिया। बस मैं ये कहूंगी कि थोड़ी खिंचाव रहेगी, कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सैड रहेंगे। अपने प्यार करने वालों के साथ, अपने जो रिलेशंस हैं उनके साथ आपका समय भी बीतेगा। तो अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या संदेशा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं नर्चर योरसेल्फ। आप उनकी तरफ से ध्यान हटा के अपनी तरफ ध्यान दीजिए। नर्चर योरसेल्फ, आपको सेल्फ लव की जरूरत है। कोई पूरा प्यार करे ना करे, आपको किसी पे शक है या आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ, एंजल्स कहना चाहते हैं अपने से प्यार करें एंड नर्चर योरसेल्फ। अपनी तरफ ध्यान दें सारी चीजें। जब हम अपने आप को प्यार करते हैं तो सारी कायनात हमको प्यार करने लगती है। जो प्यार नहीं भी करते थे वो भी करने लगते हैं। तो नर्चर योरसेल्फ। सजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए देखते हैं कि अब उनके लिए इस वीक में क्या है। धनु राशि वालों के लिए देखते हैं, कार्ड्स हमें बताइए कि उनके लिए क्या है, क्या कहते हैं आप। उनके लिए कहते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं, कोई गार्डिक प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका आप खासा ध्यान रखिएगा। और साथ में यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है लोनलीनेस नजर आ रहा है, किसी चीज की कमी दिख रही है, लाइफ में कुछ कमी सी महसूस कर सकते हैं। दिमाग बहुत तेज चलेगा, प्लानिंग्स बहुत ज्यादा होंगी और बहुत दूर की देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ी चिड़चिड़ाहट भी दिख रही है मुझे। फाइनेंशियल गेन्स नहीं दिख रहे हैं अभी, तो कहीं ना कहीं दिमाग चलता दिख रहा है। बाकी अदरवाइज जिंदगी में कुछ ठहराव सा नजर आ रहा है, यानी कि
दूर की सोच रहे हैं पर धूल ही धूल नजर आ रही है, कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अनईजी हो सकते हैं। और जो है आपको कोई यूटीआई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई गायनिक प्रॉब्लम ना हो जाए, उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है रिश्तों में भी आपकी खामोशी नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत रिजर्व हो जाएंगे और बहुत खामोश हो जाएंगे, और अगर आप किसी से बात करेंगे भी तो बिल्कुल कहते हैं ना सूखापन, नॉट इंटरेस्टेड काइंड्स बात करेंगे, मन नहीं करेगा आपका लोगों से जुड़ने का, ये भी मुझे नजर आ रहा है। तो देखिए, आप कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, तो जिंदगी है, एक वीक की तो बात है, 7 दिन ऐसे निकल जाएंगे। कोशिश करिए अपनी किसी हॉबी में अपने आप को इंडल्ज करने की, और जिंदगी की खूबसूरती को जानने की कोशिश करिए, और देखिए फिर जिंदगी कितनी हसीन हो जाएगी। वैसे भी एयर एलिमेंट है, जो सिचुएशन है वो बहुत टाइम तक नहीं रहेगी, बहुत जल्दी उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं, जस्ट सेकंड, कार्ड्स उठा लूं। हाँ, तो एंजल्स हमें बताइए कि सजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या है आपके मन में। मदर, वाइफ, सिस्टर और डॉटर, कोई भी आपकी जिंदगी में फीमेल, कोई भी सजिटेरियस है, आप मेल है फीमेल है, कोई भी फीमेल आपकी लाइफ में है, तो हर फीमेल की इज्जत करिए, रिस्पेक्ट करिए, और हो सके तो उन्हें खाना खिलाइए, उनकी बात मानिए। उनकी फ्रेंड्स इस टाइम आपके बहुत काम आने वाले हैं। और बस मैं ये कहूंगी कि जितनी भी फेमिनिन एनर्जीज हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए। तो ये था हमारा सजिटेरियस के लिए इस वीक का राशिफल। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। मकर राशि वालों के लिए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स हमें बताइए उनके लिए क्या। ओ माय गॉड, 5 ऑफ वैंड्स, टू मच ऑफ कॉम्पिटिशन, टू मच ऑफ फाइट, टू मच ऑफ मैं सबसे बेस्ट। कंपटीशन बहुत है, लोगों के बीच में होड़ बहुत लगी रहेगी, और अपने आप को प्रूव करने में लगे रहेंगे हमारे कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि वाले। और बिल्कुल दमदार है, ऐसी बात नहीं है, हारेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारने वाले, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं ये उनकी स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न्स तो बहुत डीप थिंकर्स होते हैं, बहुत दूर के सोचते हैं, बहुत अंदर जाके सोचते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा कार्ड भी है और चैलेंजिंग कार्ड भी है। तो इस वीक काफी चैलेंजेस हो सकते हैं। चैलेंजेस ऐसे भी हो सकते हैं कि बिजनेस भी देखना है, काम भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, घर भी देखना है, लव लाइफ भी देखना है, फाइनेंसेस भी देखना है। तो हाथ पैर बहुत जगह पे आपको मारने पड़ रहे हैं, मारने हैं, जो कि बहुत जरूरी है, और आप कोप अप नहीं कर पा रहे। ये भी सिचुएशन मुझे नजर आ रही है, बट आप निकल जाएंगे। पैरों में दर्द हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, तो जरूर धूप में थोड़ी देर जरूर बैठें। और जहां तक फाइनेंसेस हैं, मुझे अभी फाइनेंशियल फ्लो नहीं दिख रहा, अभी तक किसी भी राशि में मुझे नहीं दिखा। क्या बात है भाई, दिवाली के बाद किसी का मन नहीं कर रहा क्या काम करने का, तो फाइनेंशियल फ्लो नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, चैलेंजेस हैं, उनको आप पूरा करने में थ्रू आउट लगे रहेंगे, जो कि दिखाता है आपके अंदर कितना दम है, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत करेज है आपके अंदर। अब देखते हैं आपके लिए हमारे एंजल्स क्या दिखा रहे हैं। एंजल्स बताइए ये हमारे मकर राशि कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या संदेशा है आपका। पॉजिटिव चेंज, वाओ, यानी कि चैलेंजेस आएंगे, उसके बाद आप बहुत कुछ सीखेंगे भी आप, और आपके अंदर पॉजिटिव चेंज भी आएगा। यानी एक चैलेंज जब पूरा हो जाता है ना, जब वो जीत वाला होता है ना, तो अपने अंदर का वो जो कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेंथ है, वो और बढ़ जाता है, और वो आगे बढ़ने के लिए आपको और प्रोत्साहित करता है। तो यही है हमारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए। ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस, वेरी गुड कार्ड फॉर यू, थैंक यू। एक्वेरियस के लिए देखते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके लिए ये कार्ड्स। 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स कहीं पे ये कह रहा है बहुत टाइम से कोई काम रुका हुआ था, बहुत टाइम से किसी चीज की वेट कर रहे थे, वो वेट खत्म हो गई है, और आप जो चाह रहे थे बस अब वो आपको मिलने वाला है। तो इंतजार की घड़ियां बस खत्म होने वाली हैं। यानी कि अगर आपने कोई काम शुरू किया हुआ था, उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो सकता है, कोई संदेशा आना था, उसका इंतजार खत्म हो गया है। बस यहाँ पे हेल्थ के अंदर आपको देखना है
कि आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो उस चीज के लिए आपको विटामिन डी लेते रहना है, धूप में थोड़ा जरूर बैठना है। और रिलेशनशिप में मैं कहूंगी थोड़ी रुकावट है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा रिलेशनशिप्स में, इंतजार मिल रहा है। यानी कि आप किसी को आप शादी करना चाहते हैं, या आप किसी से मिलना चाहते हैं, या अपना रिलेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हर जगह पे थोड़ा सा पॉज की सिचुएशन है। रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, आंसर्स आपको नहीं मिल रही, और वो आंसर्स आपको जल्दी ही मिलने वाले हैं। जहां तक आपको फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो भी आपका इंतजार खत्म होने वाला है, और आपको जल्दी ही फाइनेंशियल गेन्स भी जल्दी ही होंगे। अब हम देखते हैं आपके लिए, एक्सक्यूज मी, हमारे एंजल्स आपके लिए क्या संदेश चला रहे हैं। तो हम देखते हैं आपके लिए आया योगा। यस, यहाँ पे आपको योगा की जरूरत है। थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा योगा, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालिए, थोड़ा सेल्फ टाइम निकालिए, मी टाइम निकालिए, और जो ये इंतजार आपको बेसब्र कर रहा है, ये इंतजार भी जल्दी चला जाएगा। तो ये था हमारा एक्वेरियंस के लिए राशिफल, साप्ताहिक राशिफल। मीन पाइसन्स के लिए देखते हैं हमारे कार्ड्स क्या बताते हैं इस वीक के लिए, क्या गाइडेंस है, कैसी एनर्जीज हैं। यहाँ पे इनके लिए आया है, ओ माय गॉड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जीत 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 जीत। कहीं ना कहीं आप जीतने वाले हैं, आपको ऐसा लग रहा है, और आपको ये लग रहा है कि मैंने दुनिया को हरा दिया और मैं जीत गया, या मैं जीत गई, या फिर आप दूसरों को पीछे छोड़ के कंपटीशन में आप आगे निकलने वाले हैं और उसका लुत्फ भी उठाने वाले हैं। लेकिन ये अभी सब प्लानिंग में है, प्लान्स बना रहे हैं, मैं ऐसे कर लूंगा, ये कर लूंगी, मैं वैसे कर लूंगा। तो कोई भी मौका आपने इस वीक छोड़ना नहीं है, किसी को नीचा झुकाने से, किसी को अपनी बात प्रूव करने से आपने नहीं छोड़ना है। तो ये मुझे नजर आ रहा है, माइंड की बहुत तेजी रहने वाली है आपकी, और अपने हिसाब से लोगों को कठपुतली की तरह चलाने की आप कोशिश में रहेंगे, और शायद काफी हद तक चला भी लेंगे। यानी कि दूसरों को आप अनआंसर्ड छोड़ दोगे, उनके पास जवाब ही नहीं होगा आपकी बातों का। जहां तक हेल्थ की बात है, कहीं पे चोट लग सकती है तो उसका ध्यान रखिएगा, कहीं स्टिचेस आ सकते हैं, सर्जरी हो सकती है, उस चीज का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एसिडिटी भी मुझे नजर आ रही है। फाइनेंशियल फ्लो अभी बिल्कुल नहीं दिख रहा, अभी सिर्फ ये दिख रहा है कि आप प्लान कर रहे हैं, प्लान 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 प्लान, पर फाइनेंशियल फ्लो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा इस वीक में। तो इसलिए अभी पैसों को जरा सोच समझ के खर्च करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा सब कुछ आप खर्च कर दें और फिर सोचें ओह ये मैंने क्या किया। तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, और रिलेशनशिप में तो मैंने कहा ना कि जबान को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिएगा, हो सकता है आपकी कोई बात किसी को बुरी भी लग सकती है। तो ये हमारे पाइसन्स के लिए है। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। वाह वाह, क्या बात है। फाइंड द ब्लेसिंग्स योर करंट सिचुएशन। एक्चुअली आपको कृष्णा ब्लेस कर रहे हैं, इसीलिए आपके अंदर वाक्पटुता यानी जबान की तेजी, दिमाग तेज चलना, तो कृष्णा ब्लेसिंग्स देंगे तो ये क्यों नहीं होगा। बस कृष्णा की ब्लेसिंग्स को अच्छे उसमें यूज करिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल भी मत करिएगा। खैर ये तो रीडिंग आई है तो मैंने बताया है, और मीन तो बड़े ही मूड स्विंग वाले लोग होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, लेकिन हाँ हर्ट जल्दी हो जाते हैं, तो फिर अपने आप को प्रूव करने में लग जाते हैं, तो उसी में कई बार वो दूसरों को हर्ट भी करते हैं, तो उसी से आपको बचना है। तो ये है हमारा पाइसन्स के लिए इस वीक की रीडिंग। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये साप्ताहिक राशिफल पसंद आया होगा। कितना रेजोनेट हुआ, कितना नहीं हुआ, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मैं और वीडियोस बनाऊंगी, और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर मुझको थोड़ा सा लगता है, दुख लगता है कि क्यों बनाना ना, है ना। और जो है प्लीज सब्सक्राइब करिए, पूरा देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए। और बहुत से मेरे वीडियोस, अभी हर्ब्स के ऊपर मैंने बड़ा अच्छा एक वीडियो डाला है, और चैंट्स के ऊपर डाला है, जिसमें आपको कंटिन्यूस चैंट्स हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, या फिर जिनकी शादी नहीं हो रही उनके लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देखिए उनको, और जितना फायदा उठा सकते हैं उठाइए। आप ही के लिए हम पोस्ट कर रहे हैं। अगर किसी को मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करें,
9818130040 पे कृपा करके कॉल मत करिए, डायरेक्ट कॉल मत करिए। और पर्सनल विंडो पे पेड कंसल्टेशन होती है, उसकी फीस होती है। और कई बार आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में कई क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका जवाब हम आपको वहां पे नहीं दे सकते, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। तो उसके लिए आपको फिर पेड कंसल्टेशन लेना ही होगा। चलिए अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, आपकी सोलमेट शबाना को। थैंक यू सो मच।